अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आत्माओं, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तंधार। अनंत काल निगोद के अंदर हम सब लोग रहे। एक चेयर दे दो सर को, कुर्सी दे दो सबको, कुर्सी पे बैठे। अनंत काल तक हम निगोद में रहे हैं और एक इंद्रिय की पर्याय में रहे हैं। विचार करना, पंडित दौलतराम जी ने जो बात कही है वो हमारी ही कही है, दूसरे किसी की नहीं कही। काल अनंत निगोर मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तंधार। कभी आप सोचे, कभी चिंतन किया, कभी मनन किया कि कभी तुम पेड़ बने हो, कभी हवा बने हो, कभी अग्नि भी बने हो, कभी इस भूमि का रूप में तुमने जन्म लिया है और निगोद के अंदर एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण किया है। हम सब भूल गए। हमने इतना विचार नहीं किया अपने जीवन में कि उन पर्यायों से निकलकर हम आए हैं और हमने वहां वादा किया था कि एक बार इन पर्यायों से निकल जाएं, हम दोबारा यहां नहीं आएंगे। आप विचार करना, आप अगर वो चीजें याद आ जाएं, कार्तिक अनपेक्षा में आचार्य कार्तिकीय आचार्य कहते हैं इस मानव को केवल अपना जन्म का समय याद आ जाए। जन्म के समय जितने कष्ट हुए हैं, जितनी पीड़ाएं हुई हैं, अगर वो याद आ जाएं तो तुम दोबारा जन्म लेने की सोचो न। आप विचार करके रखना, जन्म लेने के समय मां को कष्ट होता है, वो हमें दिखता है, मां को भी महसूस होता है, लेकिन जिस बच्चे को जन्म हो रहा है उसका कष्ट वो ही जानता है। आचार्य कहते हैं कि अगर वो कष्ट उस वक्त का उसे याद आ जाए तो वो दोबारा जन्म लेने की सपने में भी ना सोचे। हम इतना ही सोचें कि हमारे पास जो समय है, काल मतलब समय, घड़ी का समय देखना बहुत आसान है, लेकिन जीवन का समय देखना बहुत मुश्किल है। हमें तो आश्चर्य लगता है कि घड़ी बांध के चलने वाला आदमी भी समय पे नहीं चल पाता है। बाहर के समय को, संसार के समय को हम देख रहे हैं और देखते रहते हैं, लेकिन जो अंदर की परिणति चल रही है, जो भावों की परिणति चल रही है, जो हमारे विचारों की परिणति चल रही है, उधर हमारा ध्यान नहीं है। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में ये गाथा कही। गाथाएं मुझे याद नहीं होती हैं, हम करते भी नहीं, क्योंकि गाथाओं में उलझ जाएंगे तो व्यथाएं खत्म हो जाएंगी। सारांश उसका यही कहा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जो आदमी ब्याज पे पैसा देता है ना, ब्याज पे पैसा देने वाला सोचता है कि 5 साल की जगह 10 साल इसके पास मेरा पैसा हो जाए तो 1 लाख की जगह 2 लाख ब्याज के हो जाएंगे। वो व्यक्ति समझदार है या ना समझे? आप विचार करके रखना, आचार्य कहते हैं कि वो व्यक्ति ना समझ, 5 साल उसकी उम्र में से कम हो रहे हैं वो नहीं समझ रहा है, 1 लाख के 2 लाख हो रहे हैं वो समझ रहा है। वो 2 लाख का करेगा तो करेगा क्या? आप ख्याल करके रखना, 5 साल, अब 95 साल का आदमी अगर 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया किसी को दे दे, सोचे कि 5 साल बाद ये हमें बढ़ाकर दे देगा, कब्र में चढ़ा के आएगा वो या शमशान में देकर आएगा। तो आप विचार करना, जो तुम्हारे पास आज है वो तुम्हारे जीवन का सब कुछ है। हम अपने जीवन में बाहर का वैभव बढ़ते हुए देखते हैं तो खुश होता है, मन हमारा आनंदित होता है, लेकिन अंदर का वैभव नहीं हम समझ पा रहे हैं।
एक एक समय को ऐसे सार्थक करो कि दूसरा समय तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर समय को इतना सार्थक कर कर जीने का प्रयास करो कि आज ही तुम्हें भरपूर जीना है। मेरे ज्येष्ठ पूज्य तरुण सागर जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं। उन्होंने जो बातें रखी वो बहुत लॉजिक वाली बातें रखी। उनकी बातों को जिनने समझ लिया ना, उन्हें दुनिया में किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद समझ लिए। पूज्य तरुण सागर जी महाराज एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं। वो इतना ही कहते हैं कि तुम्हारे पास स्वर्ग और मोक्ष क्या है, संसार और मोक्ष क्या है। संसार और मोक्ष किताबों का तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन जीवन जीने का सूत्र समझना। अगर तुम्हारी इच्छाएं बाकी हैं और मृत्यु नजदीक आ गई है तो समझ लेना तुम संसारी जीव हो। इच्छाएं बाकी हैं और मृत्यु नजदीक आ गई है, अब तुम्हें मरना है, थोड़े समय बाद जाना है, और तुम्हारी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, तो समझ के रखना तुम्हारा अभी अनंत संसार है। बार बार संसार में जन्म लेना पड़ेगा, बार बार संसार में मरण करना पड़ेगा। और दूसरी वो ये प्यारी बात बोलते हैं, इच्छाएं समाप्त हो गई, महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई, मृत्यु आए या ना आए, लेकिन तुम मोक्षगामी जीव हो, तुम मोक्ष में ही बैठे हो, तो तुम्हारी कोई असर की बात नहीं होगी। जहां मौत होती है और जहां मोह होता है वो संसार है। जहां पर मोह और मौत दोनों हमारे साथ लगे हुए हैं वो संसार है, और जहां मोह और मौत दोनों खत्म हो गई वो ही तो स्थान मोक्ष है। और मोह और मौत किसके साथ लगा हुआ है? जिसके पास इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। आप विचार करना, हमारी महत्वाकांक्षाएं एक पूरी होती नहीं है, दूसरी तैयार। प्रैक्टिकल करके देखना, एक इच्छा पूरी होती नहीं है, दूसरी उसी के बाद तैयार रखी है। हमारी दशा ये हो गई है, अग्नि, शमशान, समुद्र, ये तीनों कभी भरते नहीं है। अग्नि, शमशान और समुद्र, ये तीनों नहीं भरते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कभी भर जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन कभी नहीं भरता है। तुम्हारे मन की स्थिति इतनी है कि एक इच्छा पूरी करके देखो, दूसरी इच्छा आपकी उसी के साथ नाचती हुई आएगी। अच्छा, तुमने उसका काम पूरा किया, मेरा भी करो, वो भी नाचेगा। हाँ, मैं नागालैंड से आ रहा हूँ सर। वहाँ पर अंडरग्राउंड वाली 25 टीमें हैं। अंडरग्राउंड के जो लोग हैं, आर्मी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाती उनका, वो और उनका कि भाई तुम अपने में रहो, मैं अपने में रहूँ। उन 25 अंडरग्राउंड के जो लोग हैं, अगर एक ने आकर तुमसे कह दिया कि हाँ लाला निकालो इतना, लाला लाला लाला, है ना। पहले महिलाओं को बोलते थे अबला, मेरे अशोक सर भैया बोलते हैं, पहले महिलाओं को बोलते थे अबला। अबला का मतलब जब तनख्वाह मिलती थी ना तो थोड़ा खर्चा के लिए अबला। अब महिलाओं को बोलते सबला। मालूम, पहले कहती थी अबला थोड़ा ला, अब कहती सबला, जितना कमा के लाया सबला। पहले अबला, अब सबला, और नहीं लाया तो तबला। अब वो तबला वाला स्थिति तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो अच्छे लोग। आप विचार करना, पहले का मन ऐसा होता था कि मन आवश्यकता में जीता था। सूत्र हम लोगों ने पढ़ा होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी थी। जैसे जैसे मन में आवश्यकताएं होती थी, आविष्कार होते चले जाते थे। आविष्कार हुआ कपड़ों का, आवश्यकता पड़ी कपड़ों की तो तुमने आविष्कार किया, कपड़े बन गए। पहले लोग ऐसे ही जंगलों में रहते थे। आज मैं ऐसे ही बैठा था ध्यान में, सामायिक में, तो चिंतन आया कि हम दिगंबर साधु जो बने हैं, आज के तो है नहीं है, आदिनाथ से पहले के। पहले भी लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, पत्ता भी नहीं लगाते थे, ऐसे ही जंगलों में रहते थे।
आप विचार करके रखना, ये तो जब आदिनाथ के बाद, जब आदिनाथ के पास पहुंचे तब उनने सिखाया असी मसी किसी शिल्प कला वणिज। पहले तो विद्याधर थे तो वृक्षों से लेते थे, लेकिन आदिवासी लोग नहीं पहनते थे। आप विचार करना, हम लोग पहले से ही ऐसे थे, आज भी ऐसे ही हैं, लेकिन आवश्यकता, आज हम सब समाज में पहुंच गए, समाज के बीच में रहने लग गए। आवश्यकता हुई तो हमने वस्त्रों को स्वीकार किया। पहले लोग जंगलों के फल फूल तोड़ के खा लेते थे, आवश्यकता हुई तो लोग उसे पका के खाने लग गए। पहले के लोग झोपड़ी झोपड़ियों में रह लेते थे, आवश्यकता हुई तो महल और भवन में बना के रहने लग गए। आप विचार करना, आवश्यकता आविष्कार की जननी थी, तब तक हम सुखी थे। आवश्यकता आविष्कार करता था, तब तक हम सुखी थे। लेकिन हम दुखी कब से हो गए? जिस दिन से आविष्कार आवश्यकता की जननी बन गए, तब से हम दुखी हो गए। आवश्यकता आविष्कार के थे, तब तक हम सुखी थे, लेकिन अब क्या हो रहा? उल्टा हो गया। आविष्कार आवश्यकता की जननी बन गए। जैसे ही आवश्यक आविष्कार होता है, जैसे ही कोई वस्तु संसार में आती है, मार्केट में आती है, वो तुम्हारी आवश्यकता बन जाती है। आज से 25-30 साल पहले मोबाइल था, एक फोन, वो भी फोन वो घंटी वाला, और एक मोहल्ले में एक आ जाए फोन और किसी की बज जाए घंटी तो लोगों की पूजाएं हो जाती थी, दिवाली हो जाती थी। आज फोन आया है, मोहल्ले में एक आध के घर में फोन होता था, एक आध के घर में टीवी होती थी, ठीक है, काम चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे आविष्कार होते गए, इतनी आवश्यकता पड़ गई है कि आदमी कम, फोन ज्यादा। मेरा एक आलोक भक्त है गुवाहाटी का, उसको देख लो तो 10-12 फोन तो उसके हाथों में, जेबों में। मैं कहता हूँ आलोक करते क्या हो? वो जब महाराज कब कौन सा बच जाए, एक फोन का भी एक अलग लटका के चलता है। तो हमारे पास जैसी जैसी आविष्कार हो रहे हैं, ये आवश्यकता की जननी बन रहे हैं और ये हमें दुखी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, आप नेचुरल रहने का सीखो, प्राकृतिक रहने का सीखो। जहां तक शरीर में शक्ति है, वहां तक अपन सुख के साधनों से बचने का प्रयास करो। शरीर में शक्ति नहीं है, फिर भी हम उस शरीर से लड़ेंगे तो शरीर टूट जाएगा, उस परिवार से लड़ेंगे तो परिवार टूट जाएगा। लेकिन जितना हमारे पास हिम्मत है, अपनी खुद की हिम्मत है, उसे हमें जोड़ने का प्रयास करो। इतना ही विचार करो, जो समय तुम्हें मिला है, इस समय को कैसे सार्थक करना है। हम इस समय को सार्थक करने के लिए अपने जीवन को हर क्षण एक नया महसूस करने का प्रयास करो। हर क्षण एक ऐसा आनंद से भरकर जीने का प्रयास करो जो पीछे वाला समय दुखी हो कि हमारे समय पे ये समय क्यों नहीं आया था। अगर आप हर समय में दुखी होने का प्रयास करते हो तो पीछे वाला समय नाचता है, पीछे वाला समय कहता है कि मैं ही अच्छा था, ये दुखी हो रहा है। नहीं होना है। हम अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करें। आप विचार करना, इच्छा पूरी करने से इच्छा खत्म होती है या इच्छा को समाप्त करने के लिए इच्छा पूरी नहीं करें तो इच्छा पूरी होती है? इच्छा पूरी करने से इच्छा पूरी होती है या इच्छा को नहीं पूरी करेंगे तो इच्छा पूरी होती है? एक उदाहरण दे रहा हूं। एक सम्राट के पास एक बकरा था। सम्राट ने ऐलान किया, इस बकरे को 1 महीने तक अपने घर में रखो। राजा सैनिक का पुराण पढ़ा होगा आपने, तो अभय कुमार का बकरा उसमें आया है। राजा सैनिक ने बकरे को दिया, गांव वालों को कहा कि 1 महीने तक इसे अपने घर में रखो और जितना वजन का ले जा रहे हो इतना ही वजन का वापस आना चाहिए। ना तो भारी हो और ना दुबला पतला हो, ना मोटा हो ना पतला हो। क्या होगा? तो अभय कुमार तो समझदार थे,
अभय कुमार ने दिन भर उसे खिलाते थे, रात को शेर के सामने रख देते थे। दिन भर पति मेहनत करता है, रात को घर में पहुंच जाता है, बराबर हो जाता है मेहनत सब, है ना। एक पति से पूछा, मनोज भाई तुम घर में दिन भर शेर जैसे रहती हो, घर में क्या होता है? वो कहते मैं घर में भी शेर रहता हूं। मजाक है, सही नहीं है ना, तुम तो मजाक को सही ले लो। उसने मैं घर में भी शेर रहता हूं, फिर घर में तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बस वो शेर पर शेरा वाली सवार हो जाए तो फिर क्या बोलेगा से? दिन भर तो आदमी खिलाता पिलाता है, लेकिन शाम को क्या होता है? शेर के सामने बांध दिया, और शेर के सामने बांध दिया तो पतला हो गया। सम्राट ने नई प्रकार की शर्त रखी। सम्राट ने कहा इसे कोई भी व्यक्ति है खिला के लाए, लेकिन मैं जब इसे खिलाऊं तब ये कुछ खाए नहीं। और बकरे की आदत तो ये थी, कितना भी खिला दो, अगर सामने घास होगी तो खाएगी। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, उसे भर भर कर खिलाया, खूब खिलाया। सम्राट के पास ले गए, मैंने इसे बहुत खिला दिया, अभी कुछ घास नहीं खाएगी, डाल के देख लो। और जैसे ही घास डाली खाना शुरू कर देती थी, भले ही मुंह खाए नहीं, मुंह मारना शुरू कर दी। एक व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा सम्राट मैं इसे घास खिलाऊं या ना खिलाऊं, लेकिन आपके पास घास नहीं खाएगी। ने अच्छा ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। एक हफ्ते का समय दिया। एक हफ्ते बाद जब वो बकरे को सम्राट के सामने लाया गया, सम्राट ने घास डाली, उस बकरे ने खाई नहीं। सम्राट ने घास डाली, उस बकरे ने खाई नहीं। सम्राट ने उस युवक का बड़ा सम्मान किया, और सम्राट ने पूछा कि ऐसा क्या किया, इस बकरे ने घास खाई तो खाई क्यों नहीं? देखना आप, जो आपकी इच्छाओं का बकरा है ना, उसको ये उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तुम बहुत बार उस बकरे की इच्छाएं पूरी करते हो, लेकिन हर बार वो एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा। सम्राट ने खूब घास डाली, लेकिन उसने खाई नहीं। सम्राट ने उसका सम्मान किया और पूछा कि तुमने किया तो किया क्या है ऐसा? उसने कहा पहले सम्मान दो और मुझे अभयदान भी दो। सम्राट ने अभयदान भी दिया और सम्मान भी किया। उसने इतना ही कहा, सम्राट ये घास इसलिए नहीं खा रही है क्योंकि मैंने जब इसे घास डाली और ये खाने को तैयार हुई तो मैंने एक पीछे से छड़ी मारी, इसको एक मुंह पर इसके छड़ी मारी, ये भागी वहां से, घास नहीं खाई। फिर दोबारा घास खाने गई, फिर भी मारी। 7 दिन में इसको पता चल गया है कि मैं घास खाऊंगी तो पड़ेगी, इसलिए अब घास डालते रहो, ये खाएगी नहीं। अब वो घास खाने वाली नहीं है। तो ऐसे ही जब तुम्हारा मन कोई इच्छा पूरी करने के लिए कहता है ना, उसको एक पनिशमेंट देने का प्रयास करो। फालतू की इच्छा, वो कहे कि चलो आज पिक्चर देखने चलना है, उसे धूप में ले जाके बैठा दो, प्रशंसा जी बना दो उसे। आप विचार करके रखना, वो कहे कि आज हमें माल पलीदे खाना है, आज हमें बाजार में बहुत अच्छा किसी भोजन में खाना है, उसे उपवास कराओ उस दिन। वो कहे यार ये आदमी बड़ा खतरनाक है, मैं इसके सामने कोई इच्छा रख ही नहीं सकती हूँ।